नमस्कार दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल T3 की ओर। तो पहले हम जाएंगे टर्मिनल T1 और वहाँ से जाएंगे टर्मिनल T3 की ओर, और फिर वहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे से नई टनल जोड़ी गई है, उसके मैं आपको आज यहाँ पे अपने व्लॉग में दिखाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ में, मेरे चैनल पर। ये आप जो ट्रैफिक देख रहे हैं, मेरे राइट साइड में ट्रैफिक जा रहा है गुरुग्राम की ओर, और हम जाएंगे टर्मिनल T1 की ओर, और टर्मिनल T1 से हम जाएंगे टर्मिनल T3 की ओर। वहाँ से टनल से होते हुए हम जाएंगे महिपालपुर के लिए। ये जो नई टनल बनी है, इससे द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया है, और आज का मेरा ब्लॉग रहेगा इसी टनल के ऊपर। अभी हम जा रहे हैं टर्मिनल T1 की ओर। आप देख सकते हैं साइनेज पर लिखा है टर्मिनल T1। आज ट्रैफिक काफी ज्यादा है, आप देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक है। देखना है कि हम कब तक टर्मिनल T1 पहुंच पाते हैं। सामने आप होर्डिंग पर देख सकते हैं द्वारका के लिए राइट, और टर्मिनल T1 के लिए सीधा, और टर्मिनल T3 के लिए लेफ्ट। और हम जाएंगे टर्मिनल T1 की ओर, और वहां से होते हुए जाएंगे टर्मिनल T3 की ओर। देखिए, आज ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है, बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक है। चारों ओर गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई दे रही हैं हमें। बाइकर बीच में गलत घुसाए हैं। देखिए, बहुत ही सुंदर चौराहा है। यहाँ पे 3 शेरों की आकृति यहाँ पे बनाई गई है, लेकिन आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर चौराहा है यहाँ पे। सामने देखिए होर्डिंग पर लिखा है वेलकम टू इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल T1। सामने आपको होर्डिंग पर दिख रहा है डिपार्चर, अराइवल और धौला कुआं के लिए सीधा। हम जा रहे हैं टर्मिनल T1 की ओर, जो कि यहाँ से लगभग 200 मीटर आगे है, और वहां से हम जाएंगे टर्मिनल T3 की ओर। हम डिपार्चर की ओर जा रहे हैं, और मेरे राइट साइड में है अराइवल्स। ये देखिए टर्मिनल T1 का एक नज़ारा। मौसम काफी साफ है, सूरज ढल रहा है, और ये आ गया है टर्मिनल T1, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। T1 टर्मिनल ज़्यादातर डोमेस्टिक फ्लाइट्स यहाँ पे अराइव होती हैं या फिर टेक ऑफ होती हैं यहाँ से, और T3 टर्मिनल मुख्यतः इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए है। ये है टर्मिनल T। यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको टर्मिनल T1। बहुत ही शानदार बिल्डिंग। टर्मिनल T1 से अब हम आगे बढ़ रहे हैं टर्मिनल T3 के लिए, और वहां से हम जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड टनल है उसके थ्रू जाएंगे महिपालपुर की ओर। यहां से देखिए अराइवल्स टर्मिनल T1। और सामने है टर्मिनल T1 की कार पार्किंग। ये देखिए, हमने आप बोर्ड पे देख सकते हैं द्वारका लेफ्ट में। टर्मिनल T1 से हम जाएंगे टर्मिनल T3 के लिए, जो कि बेसिकली इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए होता है टर्मिनल T3। सामने साइनेज पे आप देख सकते हैं द्वारका और दिल्ली कैंट लेफ्ट में, धौला कुआं और गुरुग्राम के लिए सीधे, और एरो सिटी के लिए राइट में। हाई सिक्योरिटी कैमरास यहाँ पे लगे हुए हैं। हम जा रहे हैं टर्मिनल T3 की ओर, जो कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल T3 है, जहां से इंटरनेशनल फ्लाइट्स टेक ऑफ होती हैं और लैंड होती हैं। और ऊपर सामने आप देख सकते हैं एक एयरक्राफ्ट अभी टेक ऑफ हुआ है टर्मिनल T3 से। सामने देखिए हाथी की सुंदर स्टैच्यू, और हम जा रहे हैं
टर्मिनल T3 के लिए। सामने एक अंडरपास दिख रहा है, उससे होते हुए हम जाएंगे। लगभग 376 मीटर का ये अंडरपास है। हम जा रहे हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल T3 की ओर। और सामने मेरे लेफ्ट में आपको दिख रही है एरो सिटी, यहाँ पे काफी संख्या में 5 स्टार होटल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए एरो सिटी का नज़ारा। सामने होर्डिंग पर भी शाम का वक्त है, सूरज ढल रहा है, बाहर बहुत ही अच्छा मौसम है। और ऊपर आप देख सकते हैं एक फ्लाइट अभी अभी टेक ऑफ हुई है। और मेरे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं एरो सिटी के 5 स्टार होटल्स, जो कि एयरपोर्ट के काफी करीब हैं। सामने है लेमन ट्री होटल, ये देखिए फ्लाईओवर का एक खूबसूरत दृश्य और सामने ढलता हुआ सूरज। हम जा रहे हैं T3 टर्मिनल की ओर और वहां से हम न्यूली कंस्ट्रक्टेड टनल से होते हुए जाएंगे महिपालपुर के लिए। सामने जो ब्रिज दिखाई दे रहा है उसके ऊपर से फ्लाइट्स टर्मिनल T1 से टर्मिनल T3 तक जा सकती हैं। इस ब्रिज के ऊपर से जो फ्लाइट्स हैं, जो एयरक्राफ्ट्स हैं, वो टर्मिनल T1 से T3 की ओर जा सकती हैं। और सामने सनसेट का एक खूबसूरत दृश्य मेरे कैमरे में रिकॉर्ड होता हुआ एक बार फिर दिखाता हूँ आपको। सनसेट का दृश्य काफी शानदार रोड है और वेल मेंटेन्ड पार्क है यहाँ टर्मिनल T3 के पास। सामने आपको दिख रहा है JK टायर का स्टैच्यू, चंपा के पेड़, सफेद फूल, काफी सुंदर दृश्य T3 टर्मिनल का। सामने आपको दिखाई दे रहा है एयर ट्रैफिक कंट्रोल का विशाल टावर और यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट और सीधे जाएंगे डिपार्चर और अराइवल पार्किंग। सामने आपको दिख रही है टर्मिनल T3 की शानदार खूबसूरत बिल्डिंग और इधर बापू का स्टैच्यू। सामने आपको दिखाई दे रहा है टर्मिनल T3 का बोर्ड और हम अराइवल से होते हुए सीधे जाएंगे टनल की ओर। ये देखिए टर्मिनल T3 की खूबसूरत बिल्डिंग और नीचे आपको एयरक्राफ्ट भी दिखाई दे रहा है। हम पहुंच चुके हैं टर्मिनल T3 पर और ये देखें टर्मिनल T3 का फसाड, लोग अपनी फ्लाइट पकड़ने जाते हुए। यह है टर्मिनल T3 की बिल्डिंग, काफी खूबसूरत बिल्डिंग है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल T3
और सामने आपको दिख रहा है गेट 8 और 8B, और हम यहाँ से जा रहे हैं वापस। सामने आपको दिख रहा है एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC का टावर। अब हम वापस जा रहे हैं टर्मिनल T3 से। अब न्यूली कंस्ट्रक्टेड टनल जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ी गई है, उसका एक नज़ारा आपको दिखाएंगे, और एयर ट्रैफिक कंट्रोल का विशाल टावर। ये देखिए एक सुंदर नज़ारा टर्मिनल T3 के गार्डन्स का। यहाँ पे विभिन्न कॉर्पोरेट ग्रुप्स द्वारा इन चौराहों को गोद लिया गया है और उनके द्वारा इन गार्डन्स को सजाया गया है। और ये देखिए चंपा के शानदार पेड़ और उस पे सफेद फूल। अब हम जा रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे टनल की ओर, जहां से हम निकलेंगे महिपालपुर के लिए, जो कि लगभग यहां से 1 किलोमीटर दूर है। इस टनल के बनने से गुरुग्राम और द्वारका से आने वाले पैसेंजर्स को काफ़ी आसानी हो गई है और वो बिना ट्रैफिक जाम में फंसे टर्मिनल T3 एयरपोर्ट तक आसानी से पहुंच सकते हैं। और ये सामने एक और फ्लाइट अभी अभी टेक ऑफ हुई है। हम पहुंच चुके हैं द्वारका एक्सप्रेसवे टनल के मुहाने पर। अभी थोड़ी दूर बाद टनल स्टार्ट हो जाएगी। अभी ये इनिशियल पार्ट है टनल का, जो मेन पार्ट है टनल का वो आगे आएगा। लेफ्ट में आप धौला कुआं के लिए और सीधे आप गुरुग्राम के लिए जाएंगे। ये 2 लेन टनल है जो कि T3 टर्मिनल को महिपालपुर से जोड़ती है और द्वारका एक्सप्रेसवे में जाकर मिलती है। ये टनल का ट्रायल रन अभी आप देख रहे हैं। इसका अभी कमर्शियल रन स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी ये ट्रायल रन है T3 टर्मिनल की टनल का। काफी सुंदर टनल ये बनाई गई है। इस टनल के बनने से गुरुग्राम से आने वाले पैसेंजर्स और द्वारका से आने वाले पैसेंजर्स को काफ़ी आसानी हो गई है। इसी के साथ साथ 2ER2 बनने के बाद जो सोनीपत और नजफगढ़ के क्षेत्र से भी लोग आ रहे हैं, उनको भी ये टनल काफ़ी आसानी से T3 टर्मिनल पर पहुंचा देगी। टनल वेंटिलेशन सिस्टम आप देख सकते हैं यहाँ पे लगाया गया है ताकि पैसेंजर्स को सफोकेशन ना हो, और LED लाइट्स की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे एस्केप टनल भी बनाई गई है ताकि इमरजेंसी के वक्त वाहन चालकों को बाहर निकाला जा सके। और जगह जगह पे साइनेजेस लगाए गए हैं ताकि लोग आसानी से उन साइनेजेस को देखकर अपना रास्ता ढूंढ सकें। और कॉशन बोर्ड भी लगाए गए हैं कि सुरंग के अंदर सावधानी से ड्राइव करें। मेरे लेफ्ट में जो टनल जा रही है वो गुरुग्राम के लिए जा रही है और हम सीधे जाएंगे द्वारका के लिए। $300 मीटर आगे आप कापसहेड़ा के लिए जा सकते हैं और द्वारका के लिए हमें राइट में जाना होगा और यशोभूमि के लिए भी हमें राइट में जाना होगा। ये 2-वे टनल है और इसके बनने से जिंदगी काफी आसान हो गई है ट्रैवलर्स की। और टनल के एक और
काफी सुंदर पेंटिंग्स बनाई गई हैं विभिन्न जंगली जानवरों की। और राइट साइड में जो है टनल के इंडिकेटर मार्क लगाए गए हैं। और जहां पे टनल का स्ट्रेट पोर्शन शुरू होता है वहां पे दोनों ओर शानदार पेंटिंग्स की गई है। आप देखिए यहाँ पर कितनी शानदार पेंटिंग की गई है टनल के दोनों ओर। अब हम आ गए हैं मुख्य टनल पर, जो कि 4 वे टनल है। और ये टनल जा रही है यशोभूमि के लिए। काफी शानदार टनल बनाई गई है NHAI के द्वारा। और यहाँ पे बहुत ही शानदार सिक्योरिटी फीचर्स दिए गए हैं। यहाँ पे CCTV की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे बारिश के दिनों में पानी न भर जाए उसके लिए यहाँ पर कैच ड्रेन की भी व्यवस्था की गई है। और आप पिलर्स में भी देख सकते हैं शानदार पेंटिंग की गई है। और मेरे राइट साइड पे भी देख सकते हैं शानदार पेंटिंग वॉल्स पे की गई है। दोनों ओर वॉल्स पे बहुत ही शानदार पेंटिंग की गई है। और ये स्टेट ऑफ द आर्ट टनल इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बनाई गई है, जो कि NHAI के इंजीनियर्स द्वारा यहाँ पे निर्मित की गई है। तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ टर्मिनल T3 से यशोभूमि का टनल जो बनी है उसकी बारे में। आपने देखा कि T3 से हम 2 वे टनल पे आए और यहाँ पर जो है 4 लेन टनल स्टार्ट हो गई है, जो कि मेन टनल है, जो कि महिपालपुर को यशोभूमि से जोड़ती है। महिपालपुर तक हम 2 लेन टनल पर आए T3 टर्मिनल से, लेकिन महिपालपुर के इलाके से यशोभूमि तक का जो इलाका है वो 4 लेन टनल है। ऊपर आप देख सकते हैं कि शानदार LED लाइट्स के द्वारा इस टनल को इल्यूमिनेट किया गया है। और द्वारका यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर और यशोभूमि 2.5 किलोमीटर दूर है। काफी लंबी टनल है और ये हमारे देश की सबसे लंबी अर्बन टनल है, जिसे कि NHAI के द्वारा निर्मित किया गया है। अभी इस टनल का ट्रायल रन ही चल रहा है, अभी इसको कमर्शियल रन इसका शुरू नहीं किया गया है। तो मेरे साथ बने रहिए मेरे ब्लॉग पर। ये टनल यशोभूमि से महिपालपुर तक लगभग 3.6 किलोमीटर की टनल है। और गुरुग्राम और T3 टर्मिनल की भी टनल को यदि जोड़ दिया जाए तो ये लगभग 5.1 किलोमीटर की टनल लेंथ हो जाती है। अब ये टनल यहाँ पे समाप्त हो चुकी है और अब हम टनल से बाहर निकलने वाले हैं और हम जाएंगे सेक्टर 21 की ओर। हम आ चुके हैं द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन के पास, आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये था मेरा टर्मिनल T3 और टर्मिनल T1 और द्वारका एक्सप्रेसवे टनल के ऊपर एक छोटा सा ब्लॉग। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।